यहाँ पर आरोप लगा दिया गया है। बीजेपी ने देखिए 182 उम्मीदवारों में सिर्फ 22 राजपूत को यहाँ पर मैदान में उतारा है और इसी को लेकर के अब रोष देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अब पत्र भी लिख दिया गया है और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की चेतावनी भी यहाँ पर दे दी गई है। फाउंडेशन ने बीजेपी को पत्र लिखा है और उसमें बोला है कि क्षत्रिय समाज ने अपने खून से इस पार्टी को सींचा था और जब इनके गांव में पोलिंग एजेंट भी नहीं होते तो क्षत्रिय समाज इनके साथ खड़े रहे जब लोग इनको गांव में नहीं घुसने देते थे और आज इतनी बड़ी पार्टी बनाई और जहां पर क्षत्रिय समाज के साथ एक तो इतिहास चोरी होगी और दूसरा क्षत्रियों की टिकटें काटी जा रही हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या बाकी स्टेट हो, हर जगह। वहीं राजस्थान में अभी तक क्षत्रिय समाज को केवल 22 टिकटें दी है और क्षत्रिय समाज की जो संस्था है प्रताप फाउंडेशन, इसने बोला है कि 18 सीटें जो अभी घोषणा होनी है, अभी 182 घोषणा हो चुकी है जिसमें 22 मिली है। 18 टिकटों में कम से कम 8 टिकटें क्षत्रिय समाज से मिले, जो कि जिसमें बोला गया है मसूदा, मावली, इसके अलावा आप सभी देख सकते हो कि शाहपुरा, सिविल लाइन्स, बाडी, राजा शेखा, शिव और शेरगढ़, जहां से क्षत्रिय को टिकट देना, अन्यथा समाज की नाराजगी आपकी पार्टी के विरुद्ध मतदान के समय प्रकट हो सकती है। तो भाइयों, शेरगढ़ और शिव से तो क्षत्रिय समाज को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है क्योंकि ये तो पूरी तरह से क्षत्रिय बाहुल्य इलाका है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं जहां से भी क्षत्रिय निर्णायक स्थिति में है और मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। तो भाइयों, आप सभी देख सकते हो कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा टिकटें किसको दी है। बीजेपी ने जाटों की बल्ले बल्ले कर दी है। वही जाट समाज जो कि राजस्थान में केवल 8% है और 8% में से वो 3% जो वोट है उसकी अपनी पार्टी RLP हनुमान बेनीवाल को जाती हैं, 3% कांग्रेस को जाती हैं, पीछे 2% वोट सिर्फ जो बीजेपी को जाते हैं और बीजेपी को वोट कितने मिलते हैं? 35%। वहीं क्षत्रिय समाज राजस्थान में 10% है और 10% में से 8% वोट 95% वोट क्षत्रिय समाज का बीजेपी को जाता है। तो आप देख लीजिए कि बीजेपी को जाटों से 4 गुना ज़्यादा क्षत्रिय समाज का वोट जाता है। फिर भी क्षत्रिय समाज को इन्होंने 22 टिकटें ही दी हैं, दूसरे नंबर पर रखा है और इसके अलावा एक रावना राजपूत को भी दी है। दोनों को मिला लें तो 23 है, लेकिन ये टिकटें उसके बाद आप सभी देख सकते हो कि बाकी वालों को कितनी मिले, किसी को 16 मिली है, 8 मिली है और आप सभी देख सकते हो। लेकिन क्षत्रिय समाज को बीजेपी पहले सबसे ज़्यादा टिकटें देती थी, लेकिन अभी इसको पता नहीं क्या हो गया, कौन सी बीमारी लगी है, कभी इतिहास चोरी करवा रही है और टिकट दिन प्रतिदिन काटते जा रही है। और क्षत्रिय समाज की जो आखिरी चेतावनी है, तो आप देखिए इससे तो कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस को 5% क्षत्रिय वोट देता है, 95% बीजेपी को देता है। फिर भी कांग्रेस ने 10 टिकटें 150 में से दे दी है और 50 में से 5-10 टिकटें और दे सकती है, मतलब 15 दे सकती है। अरे बीजेपी हमें 30 भी देगी तो कोई बड़ा काम नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में ही देख लो, 32 टिकटें क्षत्रिय समाज को कांग्रेस ने दी, वहीं बीजेपी ने कितनी दी? 27। और राजस्थान में क्षत्रिय समाज ज़्यादातर बीजेपी को वोट देता है। तो अब अगर 30 सीटें भी नहीं मिलती है तो क्षत्रिय समाज इसका भारी विरोध करेगा